और उसी पल बाहर से एक आवाज आई। यह आवाज गुस्से से भरी हुई नहीं थी, बिल्कुल शांत, संयमी और मेरी खुद की आवाज थी। पिछले पार्ट को यदि आपने नहीं सुना है तो पहले उस पार्ट को सुन लें ताकि इस कहानी से आप कनेक्ट कर सकें। चेतन, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो यार, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि एक पल के लिए चेतन भी भ्रमित हो गया। रोहन, क्या यह तू है? मैंने चेतन के कंधे को झकझोरते हुए कहा। पागल मत बन चेतन, मैं तो यहीं खड़ा हूं तेरे साथ। तभी दूसरा वार हुआ। इस बार लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर फर्श पर गिर पड़ा। उस जोर के वार से अलमारी भी हिल गई। अब उस टूटे हुए हिस्से से एक आंख अंदर झांक रही थी, वह चमकती हुई आंख। उसने अंदर झांकते हुए कहा, अरे दूसरे रोहन, हम में से एक को तो हटाना ही पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए अगले ही पल उसने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिए। दरवाजा और अलमारी दोनों उसकी अमानवीय ताकत के सामने टिक नहीं पा रहे थे। तभी एक जोरदार धमाके के साथ अलमारी पलट गई और बेडरूम का दरवाजा टूटकर लटक गया। टूटी लकड़ी से उठे धूल के गुब्बारे के बीच बिल्कुल हमारे सामने वो खड़ा था। उसकी पहनी हुई सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म खून से सनी हुई थी और इतना सब करने के बाद भी उसके चेहरे पर पसीना तक नहीं था। जरा से भी थकान नहीं थी, बस वो मुस्कान थी, वही मुस्कान जिसकी उसने रात भर प्रैक्टिस की थी। चेतन ने अपनी हॉकी स्टिक तानी और उस पर चिल्लाया, वहीं रुक जा साले, वरना तेरा सिर फोड़ दूंगा। वो नकली रोहन हंसने लगा। उसकी हंसी बिल्कुल मेरे जैसी थी, जो मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी। उसने हम पर हंसकर फिर कहा, चेतन, तुझे लगता है कि तू मुझे मार सकता है? मैंने रोहन की डायरी पढ़ी है और मुझे पता है कि तू अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है, लेकिन क्या तुझे ये पता है कि ये रोहन भी उसी को चाहता है, तेरे पीछे उससे मिलने की कोशिश करता है। और अगर मैंने तुझे मार दिया तो इसका रास्ता तो अपने आप साफ हो जाएगा ना। और ऐसा कहकर वह फिर से हंसने लगा। अब वह मेरी यादों का इस्तेमाल भी कर रहा था, वही यादें जो उसने मेरी डायरी में पढ़ी थी। चेतन ने गुस्से से एक नजर मुझे देखा, पर फिर भी वह पूरी ताकत से उस पर झपट पड़ा। उसने हॉकी स्टिक जोर से घुमाई, लेकिन वो चीज वो इंसान की रफ्तार से नहीं हिला, बल्कि किसी सांप की तरह लचका और हॉकी का वो वार खाली चला गया। और चेतन कुछ समझ पाता उससे पहले उसने चेतन का गला एक हाथ से दबोच लिया और उसे हवा में ऐसे उठाया जैसे कि वो कोई गुड़िया हो। चेतन, मैं चिल्लाया और उस जानवर पर कूद पड़ा, लेकिन उसने बिना मुड़े अपना दूसरा हाथ पीछे घुमाया और मुझे जोरदार धक्का दिया। मैं लुढ़क कर ड्रेसिंग टेबल के शीशे से जा टकराया, इतनी जोर से कि ड्रेसिंग टेबल का कांच टूटकर बिखर गया और मैं कांच के टुकड़ों पर गिरा। उस टकराव में मेरे पेट में कई कांच घुस गए और मैं वहीं पर बैठ गया। अब मैं दर्द से तड़प रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने धुंधली आंखों से देखा, उसने चेतन को दीवार पर दे मारा। उसके लिए वो इतना आसान था जैसे उसने कोई खिलौना फेंक दिया हो। चेतन का सिर दीवार से जा टकराया और वहीं पर चेतन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा या शायद मर गया। अब कमरे में सिर्फ हम दो थे, मैं और मेरा हमशक्ल। मेरी पीठ से खून बह रहा था, घबराहट में मेरे हाथ पैर थरथरा रहे थे, सांस तेज चल रही थी और अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आया, कांच के टुकड़ों को बेदर्दी से रौंदते हुए वो ऐसे चल रहा था जैसे वो मुझे रौंदने की अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हो। वो मेरे सामने उकड़ू होकर बैठ गया। उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास लाया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे गाल से बहता हुआ खून अपनी उंगली पर लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए उस खून को चाटा। उसने आंखें बंद करके खून का स्वाद लिया। रोहन, इसका स्वाद बिल्कुल अलग है।
तब मैंने कांपते हुए इसे कहा, तू तू कौन है? वो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल मेरे जैसी थी। उसने मेरे माथे से पसीना पोंछा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बड़ा भाई करता है। और फिर उसने धीरे से कहा, रोहन, मैं कोई नहीं हूँ। मैं वो खालीपन हूँ जो तुम अपनी बोरिंग जिंदगी में महसूस करते हो। तुम थक गए थे ना, सुबह उठना, ऑफिस जाना, ट्रैफिक में फंसना, अकेलेपन में सोना। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आराम दे दूं। मुझे कुछ पता नहीं था कि वो क्या कह रहा था। तभी मैं थोड़ा साइड में खिसका और मैंने उससे कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी। तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। मैंने रेंगने की कोशिश की, उससे दूर जाने की एक नाकाम कोशिश। उसने गुस्से से मेरा गला पकड़ लिया और किसी खिलौने जैसे मेरी गर्दन को सीधा किया। तब मुझे पहली बार उसकी ताकत का अंदाजा हुआ। उसमें किसी जानवर जैसी ताकत थी। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। नहीं रोहन, मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने तुम्हारी तरह चलना सीखा है, तुम्हारी तरह हंसना सीखा है, यहाँ तक कि मुझे अब कॉफ़ी भी पसंद आने लगी है। मैं अब तुमसे बेहतर रोहन हूँ। उसने मेरी जेब से मेरा फ़ोन निकाला। उसने फ़ोन को अपने चेहरे के सामने रखा। फेस आईडी ने स्कैन किया और फ़ोन अनलॉक हो गया। और वो हंसने लगा। देखो देखो, तकनीक भी मानती है कि मैं ही रोहन हूँ। तभी मुझे बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी। मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। पुलिस आ गई है, वो तुझे पकड़ लेंगे। पर वो मेरी बात से घबराया नहीं, बल्कि उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। सही कहा, पुलिस आ गई है। और उन्हें क्या मिलेगा? एक पागल आदमी जिसने अपने ही दोस्त को मार डाला, और एक डरा हुआ निर्दोष इंसान जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। और उसी पल उसने एक झटके में अपने खून से सनी शर्ट फाड़ दी। उसे ऐसे खा गया जैसे वह कोई कागज निकल गया हो। फिर खुद को 2-3 जोरदार थप्पड़ मारे ताकि उसका चेहरा लाल हो जाए। फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और मेरे हाथ में थमा दी। मैंने कुल्हाड़ी को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे हाथ को कुल्हाड़ी की मुठिया पर कस कर दबा दिया। एक आखिरी बार वो मेरे कान में फुसफुसाया, तैयार हो जाओ रोहन। उसी वक्त कुछ पुलिस वाले फ्लैट में घुस गए और वो नकली रोहन तुरंत जमीन पर गिर गया। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पुलिस से मदद मांगने लगा। उनमें से एक ने हम पर गन तान दी। तब वो गिड़गिड़ाकर कह रहा था, साहब बचाइए, बचाइए साहब। साहब, ये आदमी पागल हो गया है। यह खुद को रोहन कहता है, और इसने मेरे दोस्त को, चेतन को भी मार दिया। ये ये मुझे भी मारना चाहता है। उसकी एक्टिंग इतनी असली थी कि एक पल के लिए मुझे भी लगा कि शायद मैंने ही चेतन को मारा है। पुलिस वालों ने मुझे देखा, खून से लथपथ, हाथ में कुल्हाड़ी और पागलों जैसी हालत, और दूसरी तरफ एक डरा हुआ सहमा हुआ रोहन। उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया। 2 हवलदार मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे हाथों से कुल्हाड़ी को झटक कर दूर कर दिया। मैं अपना सिर ना में हिलाने लगा। ये झूठ बोल रहा है। मैं वो नहीं हूँ। मैं ही रोहन हूँ। पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं उन पर चिल्लाया, आप उसका आप उसका चेहरा तो देखो, वो असली नहीं है। उसने अभी अभी अपनी शर्ट खा ली है। चाहो तो आप उसका पेट फाड़ कर चेक कर सकते हो, या फिर आप मेरा सीसीटीवी को देखो। सीसीटीवी लगा है। और तब मैंने देखा कि कमरे में दोनों सीसीटीवी गायब थे। वहां पर एक भी नाइट विजन कैमरा नहीं था। मतलब उसने सब गायब कर दिया था। वहां खड़े इंस्पेक्टर को मेरी बातों पर गुस्सा आ गया। उसने मेरे पास आकर मुझे एक थप्पड़ मारा। चुप कर साले, नशेड़ी। और फिर से मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो मुझे घसीटते हुए बाहर ले गया। जब हम दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, तब आखिरी बार मैंने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस वाले उस नकली रोहन को पानी पिला रहे थे।
उसे तसल्ली दे रहे थे। वो कंबल ओढ़े बैठा था। उसने पानी का गिलास होंठों से लगाया और मेरी तरफ देखा। उसने धीरे से गिलास नीचे की और मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसकी वो आंखें जो पलक झपक रही थी वो अब नॉर्मल थी, लेकिन दूसरी आंख जो खुली थी वो एक पल के लिए बदल गई। उसमें पुतली नहीं थी, उसमें सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। वही अंधेरा जो मैंने नाइट विजन कैमरे में देखा था। उसके बाद अगले 1.5 साल तक मैं ग्वालियर के पागल खाने में सेल नंबर 202 में रहा। कोर्ट ने मेरी जांच के आदेश दिए थे। मुझे स्किज़ोफ्रेनिया था। उनका कहना था कि मैंने ही अपने दोस्त के चेतन की हत्या की, फिर खुद पर हमला किया। उनका मानना था कि मैं भ्रमित हो गया था। मैं सबके लिए एक बहरूपिया था। 1.5 साल बाद मुझे मेडिकल ग्राउंड पर छोड़ दिया गया, शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपनी दिमागी हालत में सुधार होने के लक्षण दिखाए थे। लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं है, बस भटकता रहता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर। और आप भी थोड़ा संभल कर और सतर्क रहिए। क्या पता कोई आपको भी सोते वक्त देख रहा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का यह किस्सा, यह कहानी बहुत ही अजीब और अलग थी। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी दूसरी डरावनी फाइल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।